आगाज करते हैं मरियम नवाज के बयान से। सहाफ़ी ने एक इदारे के सरबराह की मुद्दत में तौसीक़ की हिमायत का सवाल किया तो पहले बोला और बाद में तोला। कहा वो तो उस नून लीग का हिस्सा नहीं थी। और इस नाप तोल में एक हिस्सा ये भी आया कि मरियम नवाज को कैमरे के सामने बयान पर बाद में वजाहत करना पड़ गई। लिखा कभी नहीं कहा इसमें नून लीग का हिस्सा नहीं थी, जीना मरना नून लीग के साथ है। एक सवाल अलग अलग जवाब, ये कैसा है मरियम नवाज का अंदाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर सहाफी ने पूछा, एक इदारे के सरबराह की तौसी पर नून लीग ने हिमायत की थी, चेयरमैन नैब की तौसी पर क्या कहेंगे। मरियम नवाज ने जो जवाब कैमरे के पीछे दिया वही कैमरे के सामने भी। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। मगर अहता अदालत में इस जवाब पर एक और सवाल हुआ था कि नून लीग ने तो उस वक्त बाद जमात वोट दिया था, जिस पर मरियम नवाज ने कहा मैं उस नून लीग में नहीं थी। लेकिन यही सवाल जब कैमरे के सामने हुआ तो जवाब ना दिया। आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग को वोट दिया उस दे चुकी हैं जवाब, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। और कोई सवाल आपने करना है? मरियम ने इग्नोर किया मगर सहाफियों ने नहीं, फिर वही पूछा। मैंने इस बात का जवाब दे दिया और बड़े क्लियर अल्फाज में दे दिया है। मैंने इसमें अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए। मेरा जवाब इनके पास है, अगर आपने नहीं सुना तो इनसे पूछ लें। कई बार सवाल के बावजूद वो जवाब ना आया जो मरियम ने कैमरे के पीछे दिया था, मैं उस नून लीग में नहीं थी। मगर एक ही सवाल बार बार सामने आने पर मरियम नवाज बाकी बातें भूल गईं। पीटीआई के एमपीए ने जो धांधली की, वो एमएनए ने, सॉरी वो जगह का नाम क्या है जहाँ पे इलेक्शन हुआ, वहाँ पर कुरम एजेंसी में जो। अब तो आलम ये था कि कहाँ देखकर बोलना है, आसपास वाले समझा रहे थे। बहुत बदतरीन महंगाई का सामना है उनको। अदालत के अंदर जो कहा था कैमरे के सामने वो जवाब ना दिया, अलबत्ता बाद में ट्विटर पर वजाहत करना पड़ी। और वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुल्क में बड़े बड़े माफियाज कानून की बालादस्ती नहीं चाहते, ये लोग करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। कहते हैं हमें एनआरओ दे दो, मुल्क की तरक्की के लिए हमें अगले इंतखाबात नहीं अगली नस्ल का सोचना होगा। वो डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड तकसीम से खिताब कर रहे थे। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो इस्तेमाल करते हैं इस्लाम को जाती मफादात के लिए, वोट लेने के लिए। मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। मैं जब ये मदीना की रियासत की बात करता हूँ वो इसलिए कि ये एक दुनिया की तारीख में बहुत बड़ा इनकलाब आया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में इंसाफ कायम किया। इंसाफी का निजाम इसलिए नहीं चल सकता कि जो पाकिस्तान में है बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता कि हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरी चीज थी, कभी भी झूठे और डरपोक लोग बड़े कौम नहीं बना सकते। जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं मैंने सारी दुनिया देखी हुई है, सोचते भी नहीं कोई धांधली होगी इलेक्शन में। हमारी इलेक्शन से पहले हमारी घंटों मीटिंग ये नहीं हो रही होती कि वोटर को कैसे निकालना है, धांधली कैसे रोकनी है। शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जो हम आज जंग लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती की सारे माफियाज के खिलाफ, ये इस पे इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और दूसरी, कौम ने अपने आप को चेंज करना है। अब बात तनकीद से आगे बढ़े तब ना, लोगों को चोर कहते कहते अपनी चोरी नहीं छुपा सकते। मरियम नवाज ने तनकीद की, कहा भाषण सुनते सुनते कान पक गए हैं, अपनी चोरी पर बात आई तो साफ कह दिया हिसाब नहीं देंगे। लीगी नायब सदर ने यह भी कहा कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। भाषण सुनते सुनते कौम के कान पक गए। इमरान खान साहब के अपने फरमान थे, अकाउंटेबिलिटी है वो वजीर आजम से शुरू होती है। हजरत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुर्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए। जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपका जाती माल तो नहीं है, ना आपका खानदानी माल है।
आप ये नहीं कर सकते लोगों को चोर कहते कहते इसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। आपको जवाब देना पड़ेगा। वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर। जहां से धांधली का पैदाइश है, जब तक उस सुराख को बंद नहीं किया जाएगा तब तक आप जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें उनका कोई फायदा नहीं। मेरी प्रेडिक्शन है आज कौम के सामने, अगले इलेक्शन जब भी आएंगे इनको ना टिकट लेने वाले मिलेंगे और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया उनको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। खतरनाक बात उन्होंने की, जो ईसीपी के अरकान हैं वो ईसीपी के चेयरमैन के खिलाफ नोटिस लें, कि इसको कहते हैं इदारों पे हमला आवर होना। जब CNN जैसे चैनल पे बैठकर लोग ये कहना शुरू कर दें इस वजीर आजम की हैसियत इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान के हिस्से में ये जो शर्मिंदगी है ये कभी नहीं है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं मरियम नवाज ने अपने मुकदमात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने के लिए ये सब किया। वो अपने खिलाफ केसेस के जल्द फैसले नहीं चाहती। न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी पर मरियम नवाज ने साजिशी किरदार अदा किया। इन टैक्टिक्स हैं, इनको ये मैं चैलेंज करता हूं कि ये आके मरियम सफदर क्यों नहीं कहती इस बात को कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर इन केसेस की समाअत की जाए और इसके ऊपर जो है वो फैसला सुनाया जाए। और ये वो लोग हैं जो मुल्क के मुतल्लिक जो आलमी सतह के ऊपर जो हमारा इमेज है, जो मुल्क की सालमियत है, ये उसको भी मलहूज़े खातर नहीं रखते। पाकिस्तान के अंदर से जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक साजिश का किरदार अदा किया जिसको हमने एक्सपोज किया। लेकिन मरियम सफदर समेत मैंने पूरी नून लीग को देखा है, वो तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहे। नवाज शरीफ लंदन में, वैक्सीन लाहौर में लग गई, नादरा पोर्टल पर एंट्री भी हो गई। जाली इंदराज पर कोर्ट ख्वाजा सईद सेंटर के 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। FIA ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी है। मरियम नवाज ने वैक्सीनेशन मुहिम को ही जाली करार दे दिया। दानियाल उमर की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड में गड़बड़, नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का इंदराज कर दिया गया। इंदराज में साबिक वजीर आजम को साइनोवैक की एक खुराक गुज़श्ता रोज लगाई गई। मरियम नवाज से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की वैक्सीनेशन मुहिम ही जाली है। इस हुकूमत की हर चीज की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। मामला सामने आने पर इंक्वायरी की गई तो कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल में तैनात 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर जिम्मेदार करार दिए गए। अबुल हसन और आदिल रफीक ने जुर्म का इतराफ कर लिया है। FIA की तहकीकाती टीम के मुताबिक नवाज शरीफ का नाम गुज़श्ता रोज दोपहर 4:03 पर दर्ज किया गया। नवीद नामी शख्स ने MS कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल के PA राना मुजफ्फर से एंट्री के लिए सिफारिश कराई। MS का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया है। FIA के मुताबिक अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया और तहकीकात जारी हैं। कैमरा टीम और रिपोर्टर रियाज अहमद के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। खबरों में आगे देखिए, तैरता शहर कायर। सरबराह NCOC असद उमर से सवाल हुआ तो बोले नवाज शरीफ की जाली कामों की रिवायत रही है, जैसे कैलिब्री फॉन्ट और प्लेटलेट्स भी जाली थे, ठीक वैसे ही वैक्सीनेशन भी जाली है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने मामले की तहकीकात का ऐलान कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, मुल्क की बदनामी की कोशिश में मुलव्विस लोगों को बेनकाब करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर कोरोना वैक्सीनेशन का इंदराज। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं मुमकिन है नवाज शरीफ ने जाली वैक्सीनेशन करा ली हो, क्योंकि जाली चीजें बनवाना उनकी रिवायत रही है। उनकी जो ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत रही है तो वैसे जाली कामों की रही है। चाहे वो कैलिब्री फॉन्ट हो तो वो भी जाली निकलता है, वो उनकी जो प्लेटें ऊपर नीचे होती थी वो भी जाली निकली, तो वैक्सीनेशन भी बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि उन्होंने जाली करा ली। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने मामले की तहकीकात का ऐलान कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, नवाज शरीफ वैक्सीन स्कैंडल में मुलव्विस, वैक्सीनेटर्स को सिर्फ मुअत्तल नहीं किया जाएगा, मुलव्विस अफराद को सजा मिलेगी। मुल्क की बदनामी की इस कोशिश में मुलव्विस पाए गए लीगी ओहदेदारान को भी बेनकाब किया जाएगा।
पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ की वैक्सीन एंट्री करने वाले को बड़ा फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा मुलजिम को गिरफ्तार करके सजा के साथ साथ इनाम भी दिया जाएगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब की जाली शनाख्ती कार्ड का भी एक आया, या असली शनाख्ती कार्ड था, वो जनाब उसके ऊपर वैक्सीनेशन करवा के कोई चला गया। जिस फ्रॉडिया ने भी ये फ्रॉड किया है उसको इंशाल्लाह सजा भी होगी और उसको नवाज शरीफ से बड़ा फ्रॉड करने का अवार्ड भी दिया जाए। नवाज शरीफ साहब ने पक्का तहिया किया हुआ है, साडा सजना दूर ठिकाना, असा मुड़ के फिर नहीं आना, तुसा रोंदिया रोंदिया रहना, असा मुड़ के फिर नहीं आना। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कराची में आधे घंटे की बारिश ने शहर पानी पानी कर दिया। नागन चौरंगी फिर डूब गई। केडीए चौरंगी पर भी पानी जमा हो गया। न्यू कराची में नाला बिफरा तो सड़क तालाब बन गई। नागन चौरंगी और यूसुफ गोट में पानी घरों में दाखिल हुआ तो लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 49 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पीएफ फैसल बेस पर 47 मिलीमीटर बारिश हुई। चंद मिनट की बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। जूं जूं बादल बरसते रहे, अब्रे रहमत की खुशी परेशानी में तब्दील होती गई। बारिश के बजाय नालों और गटर का पानी सड़कों पर बहने लगा। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब हो गईं। न्यू कराची 5 नंबर में बरसाती नाला बिफर कर सड़क पर आया तो सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। 1.5 किलोमीटर तक बसों का गुजरना भी नामुमकिन हो गया। रेला इतना शदीद है कि आपको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये नाला उबला है, यहाँ के मकीन महसूर हो चुके हैं। रेन इमरजेंसी धरी रह गई। सिंध हुकूमत के बारिश से निमटने के दावे नाले के तेज पानी में बह गए। इंतजामिया दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। नॉर्थ कराची में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़क पर घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। जो मोटरसाइकिल पानी में गई वही खराब हो गई। जब बारिश होती है तो पानी आता है और पानी आता है तो नागन चौरंगी डूब जाता है। नागन चौरंगी पर हमेशा की तरह पानी जमा हुआ तो गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो गई। एक ट्रक ने गुजरने की कोशिश की तो उलट गया। मोटरसाइकिल सवार पैदल ही पानी से गुजरते रहे। नागन चौरंगी के अतराफ में पानी घरों में दाखिल हुआ तो लोगों को नकल मकानी करना पड़ी। ये देखो क्या हशर है, इसमें रह सकते हैं, हाँ काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे, लोगों के घरों के राशन तक डूब गए पानियों में। नागन चौरंगी से सखी हसन जाने वाले रोड पर पानी के बाइस गाड़ियों को ब्रेक लग गए। इस वजह से खड़े कि आगे पूरा पानी खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं गुजर सकती। बारिश के पानी के बाइस स्कूल वैन खराब हुई तो घर लौटने वाले बच्चे सड़क किनारे खड़े घर जाने का इंतजार करते नजर आए। शादमान टाउन केडीए स्टार फ्लैट्स में भी नाले का गंदा पानी दाखिल हो गया। लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। शादमान फेज 1 में दुकानें ज़ेरे आब आ गईं। पानी जो कि नाले में जाना चाहिए था, जिसकी निकासी होनी चाहिए थी, वो इन दुकानों में जो है वो दाखिल हो गया है। नॉर्थ आजमाबाद ब्लॉक F की गलियों में भी घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। सरजानी टाउन की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। पानी घरों में दाखिल हुआ तो लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। पूरा घर खाली करके हम लोग चले गए हैं। मैंने बच्चों का निकाल दिया कि कहीं बच्चे डूब ना जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने पानी में सर जो बच्चा रहेगा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा, क्या वो जिंदा रहेगा? लोग जो है अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, अपने बच्चों को इन घरों से जो है वो निकाल कर कहीं और भेज रहे हैं, इस डर से कि कहीं बच्चा जो है वो इनका डूब ना जाए इस गहरे गंदे पानी में। बारिश के बाद शहर की बिगड़ती सूरत हाल देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के दौरे पर निकले। हैदरी, 5 स्टार चौरंगी, सखी हसन गए और केडीए चौरंगी समेत दीगर इलाकों से निकासी आब की हिदायत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जमजम सईद, इरफानुल हक और अहमद रहमान खान के साथ सैयद खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो मामला ये है, इतनी तो बारिश नहीं हुई जिस कदर पानी सड़कों पर आ गया। कराची के शहरी सिंध हुकूमत पर फट पड़े। सर मैं नागन से चला आ रहा हूँ, सखी हसन से, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। पूरा नागन बंद पड़ा हुआ है, पूरा यूपी अपना पावरा चौरंगी पे इतना पानी, इतनी गाड़ियाँ बंद हैं, इसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले तो ये सुनने में आता था ना कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश तो आया ही नहीं है। ये पानी इतना कहाँ से आ गया जो निकला ही नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आला साहब, अब तो जरा रोड पे झाँक कर तो देखें।
अभी तो हमने हमले को बाहर निकाले हैं, जब दुनिया डूब जाएगी जब हमले को बाहर निकालोगे। जरा रोडों का हाल तो देखो, तुम्हारे पास तो फिजाई सहूलत है, आप रोड पे चल के नहीं आ सकते, हेलीकॉप्टर के जरिए कराची का दौरा कर लो। आज की सूरत हाल देख लो। मिनिस्टर मुर्तजा वहाब साहब किधर हैं? इतने दावे करती थी पीपल्स पार्टी, कहाँ है ये इंक्रोचमेंट? अभी तक नहीं हुई है नालों से, अभी तक यहीं पर आप वैसे भी आम दिनों में भी आएंगे तो इधर गटर का पानी आपको मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं है। मदीना कॉलोनी हुआ, सिंधी होटल हुआ, अल्लाह वाली हुआ, नाला स्टाफ हुआ, यहाँ बहुत लोग परेशान हैं। अभी एक नाले के अंदर गिर चुका है बंदा। घर पानी में भर जाते हैं, बाथरूम भरे हुए, पानी निकाल के गुजारा करते हैं। बस ये पीपल्स पार्टी को खत्म करना है, भुट्टो से कौन सा इंतखाब जरदारी ले रही है, और कोई मुझे तो मकसद समझ नहीं आता। छोटे होते आज ये वक्त पे आ गए, सूबे के अंदर ये यहाँ से भी खत्म होना चाह रहे। और सिर्फ यही नहीं, बारिश के बाद कराची की सड़कों पर पानी जमा हुआ तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शारा फैसल पर ट्रैफिक जाम हुआ तो घरों का जाने वाला घंटों का रास्ता इससे भी ज़्यादा तवील हो गया। एम्बुलेंस को भी रास्ता ना मिला। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची में बारिश थमते ही शहरियों ने घरों का रुख किया तो ट्रैफिक जैम में फंस गए। शारा फैसल के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने के बाइस गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। मेट्रोपोल से एयरपोर्ट, कायदाबाद और लांडी जाने वाले कराची की मसरूफ तरीन सड़क पर घंटों रेंगते रहे। मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेज रास्ते के लिए हूटर बजाती रहीं। मरीजों को क्या होगा जो एम्बुलेंस में पड़े हुए, जो बेचारे उनको हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है, उनका क्या है? कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पर। ना तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है। अब कराची का ट्रैफिक देख लीजिए किस कदर है कि अब यहाँ से लेकर वहाँ तक के जब हम घर तक पहुँचेंगे तो पता नहीं कितनी शाम ही हो जाएगी हमें जाते जाते। नर्सरी स्टॉप पर सर्विस रोड 2.5 फीट पानी में डूबी रही। शहरी खराब मोटरसाइकिलें खींचते दिखाई दिए। बच्चे शारा फैसल पर जमा होने वाले पानी में डुबकियां लगाते दिखाई दिए। आप देखें बच्चे तैर रहे हैं शारा फैसल के ऊपर आधे घंटे की बारिश के अंदर। किधर है शहर का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब, किधर है शहर का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह, किधर है मुराद अली शाह? आओ बिलावल, देखो कि जब ज्यादा बारिश आता है तो इस तरह हाल होता है कराची शहर का। सदर, जैनब मार्केट और एतराफ में भी बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत देखने में आई। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन कराची में तो अगर थोड़ा पानी भी आए तो शहर का नागन चौरंगी डूब जाता है। ज्यादा बारिश तो आया ही नहीं है, पानी इतना कहां से आ गया जो निकला ही नहीं है। बहुत ज्यादा जो है वो पानी यहाँ पर जमा है, नाले का मंजर जो है वो पेश कर रही है। चंद मिनट की बारिश ने कई सड़कों को डुबो दिया। बारिश तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। इंतजामिया कहाँ है ये शहरी भी पूछ रहे हैं और यहाँ के मकीन भी पूछ रहे हैं। समा पहुँच गया है लेकिन इंतजामिया नहीं पहुँच सकी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा फिर से जाने के पानी की निकासी के लिए क्या वजूहत है, क्या मतलब क्यों हल नहीं हो पाता वहाँ का? नाले जो हैं वो बैक मारते हैं जिसके से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नाले उबल पड़े हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। घुटने मेरे जो इस पानी में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपका क्या हाल किया है? मैं घुट्टो पानी को उस रेले में खड़ा हूँ जो ये नाला उबला है। क्या इंतजामिया वहाँ पहुँचने में कामयाब हुई है अब तक? इंतजामिया कहाँ है? इंतजामिया पीपल्स पार्टी के नजमी आलम पर सिंध सरकार की नवाजिशें तो देखिए। उनको कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन तैनात कर दिया गया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, वालिहानापन का ये आलम क्यों, वजह क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में जो है सैयद नजमी आलम है, पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा, इन पर जो है खास नवाजिशें जो है वो की हैं। इसके बाद इनको हुकूमत सिंध ने जो है बाकायदा कराची वाटर सर्विस बोर्ड में जो है वाइस चेयरमैन जो है तैनात कर दिया है। इसका बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। सैयद नजमी आलम जो है पीपल्स पार्टी की जो मकतूल रहनुमा है नजीब अहमद, उनके सगे भाई हैं। पीपल्स पार्टी के जो जराए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ये जो रहनुमा है और जो जियाले हैं उनको खुश करने के लिए जो है नजमी आलम की वाटर बोर्ड में तकर्री की गई है। अब देखना ये तकर्री के बाद क्या शहर के मसाइल हल होते हैं या सिर्फ जियाले खुश होंगे और उनको ही जो है सुकून मसाइल हल होते हैं या जियाले खुश होते हैं, ये देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
वज़ीर आज़म इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का जल्द इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने बता दिया, कहा सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम शुरू करने के लिए इश्तिहार दे दिया गया है। JCC मीटिंग के बाद ML1 मंसूबे को भी तक़वियत मिलेगी। KCR के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको वज़ीर आज़म कराची जाके जो KCR का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए नजर आएंगे। कल सुबह उसके CDWP अप्रूवल हो चुका है। एक्नेक की मीटिंग में कल सुबह है वो एजेंडा के ऊपर, और अगर कल एक्नेक पास कर देती है तो जैसे मैंने कहा उसके बाद चंद दिनों के अंदर जो है वज़ीर आज़म कराची जाके उसका इफ्तिताह कर लेंगे। आपको पता है कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे जो है वो पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी के बोर्ड ने अप्रूवल दी पिछले हफ्ते, और उसके बाद NHA जो है उसकी RFP पब्लिक में फ्लोट कर चुकी है, अखबार में इश्तहार छप चुके हैं और इनवाइट किया जा चुका है कंपनीज को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरे आप जो बात करें ML1 की डिस्कशन जो है आपको पता है कि हमारी चलती रही है। अभी रिसेंटली भी हमारी मीटिंग्स हुई थी, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हमारे ख्याल में JCC होने के बाद मज़ीद तक़वियत मिलेगी। CPEC जो है वो दुनिया में ताकतें हैं, ख़ास तौर पे हमारे मशरिक में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सिक्योरिटी के इंतज़ामात को मज़ीद और तक़वियत देने के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर एक खसूसी सेल भी बनाया गया है। और साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कराची के पैसों पर डकैती मारी जा रही है। अगर शहर के पैसे शहर को वक्त पर मिल जाएं तो मजीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक अवाम दुश्मन फैसले का साथ ना दे। SLGA 2013 कहता है कि कराची से जितना भी टैक्स सिंध गवर्नमेंट जमा करेगी उसके ऊपर एक सेस KMC को देगी। 2013 से एक पैसा नहीं दिया। BTS टावर के पैसे, प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे, इंटरटेनमेंट टैक्स के पैसे, ऑक्ट्रॉय के पैसे, अगर ये पैसे KMC को मिलेंगे तो कोई जरूरत नहीं है कोई टैक्स लगाने की। KMC सिंध गवर्नमेंट से बेहतर परफॉर्म कर सकता है अगर KMC के ड्यूज प्रॉपरली इन टाइम उसको मिल जाएं। तनख्वाहें भी टाइम पे दे सकता है KMC और कराची की डेवलपमेंट भी कर सकता है। आप देख रहे हैं जरा सी बारिश में कराची का क्या हाल हुआ है, आपके कैमरे दिखा रहे हैं पूरे कराची के लोगों को। तो इस किस्म के अगर डकैतियां मारी जाएंगी, मैं समझता हूं ये सारी सियासी जमातें भी, कराची के लोग भी, मैं के इलेक्ट्रिक को वार्न कर रहा हूं कि आप वैसे ही नापसंदीदा महकमा हो कराची के लोगों के लिए। ऐसा ना हो जो टैक्स जो बिल्स दिए जा रहे हैं वो भी ना दिए जाएं, आप कहीं और मुश्किल में ना पड़ जाओ। अगर कैबिनेट ने जो फैसला किया है इस पे जरा सी भी, और अगर वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये इम्प्लीमेंट होगा तो कराची की अवाम इसके खिलाफ खड़ी होंगी। सारी सियासी जमातें बाहर निकलेंगी, अवाम निकलेंगे। अहम इजलास में क्या खिताब होगा? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान को खिताब करना है, जिसमें मसला कश्मीर सर फहरिस्त होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारत की कारस्तानियाँ डोजियर का हिस्सा होंगी जो आलमी बरादरी से शेयर कर रहे हैं। अफगानिस्तान की मदद के लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़ना होगा। ज़हीर अली इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत कश्मीरियों की नस्ल खुशी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर को जेल में बदल दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC राबता ग्रुप बराए कश्मीर में मामला उठा दिया। अफ़गान सूरत हाल पर कहा आलमी बिरादरी तालिबान को तस्लीम करने से मुताल्लिक रोड मैप तश्कील दे। भारत कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया। न्यूयॉर्क में OIC राबता ग्रुप बराए कश्मीर के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा तनाज़ा कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। Continue to use pellet guns and torture, imprisoned Kashmiri political leaders, abducted children and women, staged fake encounters of Kashmiri youth in the Indian occupied Kashmir. मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था आलमी बरादरी तालिबान को तस्लीम करने से मुतल्लिक रोड मैप तश्कील दे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको ना होने दीजिए। इकोनॉमिक कलैप्स जो है वो ख़तरनाक होगा। उसके असरात जो हैं
वो सिर्फ अफगानिस्तान तक या खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, उसका फैलाव ज़्यादा होगा। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान देखना चाहता है जिसमें दहशतगर्द अनासिर के कदम जमाने की गुंजाइश ना हो। मोदी की हीरोइन पकड़ी गई, तफसीलात कुछ ही देर बाद। भारत में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई। आसाम में एहतजाजी मुसलमानों पर पुलिस ने बराह रास्त गोलियां चला दी, लाशों की बेहुरमती भी की। भारतीय मीडिया का कैमरामैन मुसलमान की लाश पर कूदता रहा, मुक्के बरसाता रहा। देखिए भारती क्या कर रहे हैं, जानिए भारती क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वजीर आजम बन के भी हरकतें ठीक नहीं हुई। गुजरात की बंदरगाह से $3 अरब मालियत की ड्रग्स पकड़ी गई, बड़ी खेप पकड़ी गई। भारतीय वजीर आजम नई मुश्किल में फंस गए। ऑपोजिशन ने मोदी पर स्मगलिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया। बात खबर कराची से, जहां जुल्म की इंतहा हो गई। 62 ठेकेदार ने भत्ता ना देने पर गरीब मेहनतकश का पांव काट दिया। गरीब मेहनतकश आबिद सीवीयू पर लोगों के पांव धोता था, अपने घर की कफालत करता था। बच्चों समेत मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। आबिद के जो समंदर पर, साहिल समंदर पर लोगों के पैर धुलाने का काम करता था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने किया और अभी इसके हालात ज़िंदगी क्या हैं। पैर इसका कट चुका है, आप देख सकते हैं। सीवीयू पर लोगों के पैर धुलाकर अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने वाले आबिद को उसके अपने पैर से महरूम कर दिया गया। आबिद का इल्जाम है कि सरफराज नामी बाअसर ठेकेदार ने भत्ता मांगा था, उसके पास देने के लिए 2000 रुपए न थे। मुलजिम ने तैश में आकर उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। कैंटनमेंट बोर्ड वालों ने करवाया सर, ये ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर को ज़बरदस्ती लेके आए। उन्होंने इतने ज़ोर से आया कि मेरा सामान भी तोड़ दिया, टांग भी काट दी। उसी टाइम मौके पे टांग कट के उधर जा गिरी, मेरे बच्चों ने मुझे संभाला। ट्रैक्टर की जद में आने वाले आबिद की टांग कटकर गिरी तो वो बेहोश हो गया। घबराया हुआ मुलजिम सरफराज खुद उसे अस्पताल लेकर गया और वहां अपने जुर्म को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की। झूठ बोला उधर के ये एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, उसने खुद करवाया आपके सामने। वहाँ से एमएलए रिपोर्ट भी ले गया, मेरा पाँव भी ले गया वहाँ से। आबिद का कहना है कि मामला मंजर आम पर आ जाने के बाद उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आबिद की अपील है कि उसकी और उसके बच्चों की जान को महफूज बनाने के साथ साथ उसके माली हालात पर भी नजर की जाए। ये पूरा इंटरव्यू आप कल प्रोग्राम नया दिन में देख सकेंगे। दूसरी जानिब नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत 12 मुलजिमान पर 6 अक्टूबर को फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। वकील शाह खावर ने कहा, जाहिर जाफर वाक़े के रोज़ वालिदैन से राबते में था। जुर्म से जाकिर और इस्मत जाफर का ताल्लुक है। इंतहाई बेईमाना कत्ल था, जमानत ना दी जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये केस मुल्क में क्रिमिनल केसेस का मुस्तकबिल तय करेगा। अदालत ने मुलजिम के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। रियासत ने गुज़श्ता 10-15 बरसों में ऐसे बहुत से लोगों को ठीक कर दिया है जो खुद को तुरम खान समझते थे। वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने दो टोक कह दिया, रियासत के मुक्के भी हैं और दांत भी। इस हकीकत का सब एतराफ़ कर लें तो बेहतर होगा। रियासत ने पिछले 8-10 साल में बहुत सारे ऐसे लोगों को जो अपने आप को कुछ कहते थे उनको ठीक कर दिया है, और इस हकीकत का सब आप एतराफ़ करें तो बेहतर रहेगा। और मज़ीद भी अगर कोई करेगा तो रियासत जो है ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोई दांतों के बग़ैर रियासत नहीं है, टीथलेस रियासत नहीं है। इसके साथ मौका भी है, दांत भी है और सब कुछ। आगे बढ़ें, आपको बताएं इराक़ी फ़ज़ाइया के वफ़द ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात की। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक इराक़ी फ़ज़ाइया के वफ़द ने मेजर जनरल मोहम्मद मजीद की क़यादत में
एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इराकी वफ्द ने पेशा वराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन पाक फ़ज़ाइया की तारीफ की। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने यकीन दहानी कराई कि इराकी फ़ज़ाइया से तरबियती और तकनीकी शोबों में ताउन जारी रखेंगे। इस मौके पर JF-17 प्रोग्राम समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया गया। खेल से खबर, जिस ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से मैच खेले जाने थे उसी ग्राउंड पर नेशनल T20 टूर्नामेंट का आगाज हो गया। पहले मैच में शादाब खान की नॉर्दर्न ने इमामुल हक की बलूचिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक इंग्लिश टीम के दौरा पाकिस्तान की मनसूखी से पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमतों के ताल्लुकात मुतासिर हुए। बरतानवी हुकूमत ECB के फैसले पर खुश नहीं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने दौरा पाकिस्तान की हिमायत कर दी। ICC ने T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल तराना लिव द गेम जारी कर दिया। मेगा इवेंट 17 अक्टूबर से ओमान और UAE में शुरू होगा। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।